हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, एक गेंद को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, बट एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग ऑन द बॉल। लेकिन क्या होता है कि जो एयर रेजिस्टेंस है इस टाइम वो बॉल पे काम कर रहा है। द बॉल इवेंचुअली रीचेज अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। कि इवेंचुअली यानी कि कुछ समय बाद जो हमारी बॉल है वो टर्मिनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड पे पहुंच जाती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द बॉल टू फॉल 100 मीटर्स। कि ये कितना टाइम लेगी 100 मीटर की जो हाइट है उसको कवर करने में। ठीक है जी, हमें क्या बोल रहा है ये कि ऊपर से गिराया हमने, जहाँ पे हमारी हाइट दे रखी है कितनी है 100 मीटर की। यहाँ पे हमारी क्या है, बॉल है, यहाँ से गिरा रहा हूँ मैं 100 मीटर की हाइट से। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारी क्या है, ये ज़मीन है भाई। ठीक जी, अब देखो यहाँ पे हमें कह रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो जो भी ये कह रखा है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी का। क्या आ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारा वो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी है जो हमारा ऑब्जेक्ट अचीव करता है। जैसे कि यहाँ पे कह रखा है कि एयर रेजिस्टेंस काम कर रही है। जैसे कि हम जनरली जो हमारी फ्री फॉल की कंडीशन रहती है वहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जब भी आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दे रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, हमारा हवा का जो घर्षण है वो काम कर रहा है। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ये टर्मिनल वेलोसिटी जब हमें मिलती है, यानी कि जब टर्मिनल वेलोसिटी मिल रही होगी तो उस केस में पता क्या हो जाता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है नीचे को, तो जितना फोर्स वो जनरेट कर रहा है उसको नीचे खींचने के लिए, उतना ही हमारा ये मान लो कि जो हमारा रेजिस्टेंस है एयर का वो ऊपर को इसको लगा रहा है। यानी कि यहाँ पे दोनों जो हमारे फोर्सेस हैं नीचे खींचने का ऊपर खींचने का, ये हमारे कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से कैंसिल हो जाते हैं कि जो हमारा अब बॉडी है वो बॉडी जो होगी हमारी, वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसके इफेक्ट में नीचे नहीं गिर रही है। यानी कि हमारी बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है। अब एक्सेलरेट नहीं हो रही है तो सिंपली क्या हो रही है, नीचे गिर रही है। सिंपली नीचे गिर रही है और किस वेलोसिटी से गिर रही है, तो जो ये टर्मिनल वेलोसिटी है इससे गिर रही है। अगर अब यहाँ पे ये केस ऐसा हो जाएगा हमारा कि हमें टाइम फाइंड करना है, जैसे कि कितना टाइम ले रही है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 100 मीटर कवर करनी है। और वेलोसिटी कितनी है आपकी, यानी कि हमारा स्पीड कितनी है, यहाँ पे सीधे सीधे ये बोल सकते हैं। तो ये है हमारी कितनी, 50 मीटर, ये 50 मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी मीटर में थी, ये मीटर पर सेकंड में थी, तो मीटर 2 सेकंड है ना। टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे ही हम बॉल छोड़ते हैं ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा। कुछ टाइम लेता है जनरली। लेकिन जब ऐसे सिंपल प्रॉब्लम रहती है तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे ही हमने छोड़ा वैसे ही इसने टर्मिनल वेलोसिटी क्या कर दी, अचीव कर दी, है ना। जैसे ही हमने छोड़ा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर दी, और अब ये टर्मिनल वेलोसिटी के इफेक्ट में गिर रहा है तो हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है। एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये किस वेलोसिटी से गिर रहा है, यानी 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, इस स्पीड से गिर रहा है नीचे। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 100 मीटर की। तो टाइम कितना ले रहा है आप जानते हो, टाइम अगर निकालना है हमें क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस और उसके स्पीड या वेलोसिटी जो भी है वो पता होना चाहिए। तो सीधे सीधे निकल जाएगा 2 सेकंड। तो ये था टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।